आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट 17 दिसंबर का है। तो आइए हम एग्ज़ाम पोर्टल का टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, सेनेगल की राजधानी कहाँ है। अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, सेनेगल की राजधानी कहाँ है। देखिए सेनेगल की राजधानी जो हो जाएगा ढकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए किंगारी कहाँ की राजधानी है, किंगारी हो जाएगा यह रवांडा की राजधानी है। बगोटा जो हो जाएगा यह कोलंबिया की राजधानी बगोटा है, कोलंबिया, ठीक है ना। नूक, नूक जो हो जाएगा यह ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, बिस्केक की खाड़ी किन दो देशों के बीच अवस्थित है। देखिए बिस्केक की खाड़ी जो हो जाएगा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए फिनलैंड और स्वीडन के बीच जो हो जाएगा यह बोथोनिया की खाड़ी स्थित है। लाटविया और एस्टोनिया के बीच रिंगा की खाड़ी अवस्थित है। ठीक, अब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो हो जाएगा इंग्लिश चैनल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है। यह शहर किस झील के समीप है। देखिए सडबरी जो हो जाएगा यह हुरन झील के समीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यह जो हो जाएगा निकेल के लिए फेमस है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए विश्व की जनजाति दिया है, क्षेत्र दिया है तारतार जो हो जाएगा उज्बेकिस्तान में है, सही है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की है, ये भी सही है। लेप्स या सौमी जनजाति यूरोप के टुंडा प्रदेश की है, ये भी सही है। बद्दू जनजाति उत्तरी अफ्रीका, ये गलत है। देखिए बिदुबी जनजाति जो हो जाएगा यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। नेक्स्ट 55वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसने भौगोलिक विश्वकोश की संरचना किया। देखिए भौगोलिक विश्वकोश की संरचना स्ट्रॉबे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए मार्टिन बेहम को जो हो जाएगा, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, मार्टिन बेहम। अनेक्जी मेंडल जो हो जाएगा विश्व मानचित्र का निर्माता अनेक्जी मेंडल है। वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। नेक्स्ट 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, देखिए मंचूरियन मैदान जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, देखिए ये गलत कथन है। कांगो मैदान चीन के उत्तर पूर्व में स्थित है, ये भी गलत कथन है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। अब देखिए इसका सही कथन मंचूरियन मैदान की जगह होगा जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में मंचूरियन मैदान नहीं कांगो मैदान रहता तो सही रहता। चीन के उत्तर पूर्व में मंचूरियन मैदान स्थित है, ये दोनों को उल्टा कर लीजिए। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किस ताप पर वायु के संतृप्त होने पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पलक दिल, तमदिल और रुगदिल झील किस राज्य में स्थित है। यह जो हो जाएगा मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से औसत कथन का चयन करें। ठीक, देखिए औसत कथन इनमें से कौन सा है, मालवा का पठार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश का हिस्सा है, देखिए ये कथन सत्य है। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ ओडिशा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है, ये भी कथन सही है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, ये भी कथन सही है। देखिए उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, देखिए अन्नामलाई के पूर्वी में पालनी की पहाड़ी और जिस पर कोडाई का कनाल नामक हिल स्टेशन है, देखिए ये कथन सत्य है। पश्चिमी घाट कृष्णा कावेरी तुंगभद्रा नदियों के उद्गम स्थल है, ये भी सही है। बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ियाँ ये तीनों महाराष्ट्र में अवस्थित है, देखिए ये भी सही है। इसका तीनों का तीनों कथन सही है। ये ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, पोंगसाट दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। देखिए पोंगसाट दर्रा और यंगयाप दर्रा दोनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जब सभी दिशाओं में से नदियों जाकर किसी झील में विसर्जित होती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, कलोल तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। देखिए कलोल जो हो जाएगा ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा, देखिए इसकी कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। देखिए कोंकण रेलवे ये कथन सही है।
यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल राज्यों से होकर गुजरती है, यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए ये केरल राज्यों से नहीं होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कि यह वो सत्य कथन है। यह एकमात्र रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरात से गुजरता है, सही है। जो कोकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसे सार्वजनिक निगमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया, ये भी सही है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। देखिए भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह जो जगह यह पारादीप है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है, देखिए ये सही सुमेलित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यह राजस्थान में है, ये गलत है। देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो जगह यह रायपुर में स्थित है, कहाँ, रायपुर में। फिर कहता है आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में है, देखिए ये गलत, ये सही कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सुमेलित नहीं था। फिर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। यह होगा गंग नहर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए गंग नहर का निर्माण 1927 में राजा श्री गंगा सिंह द्वारा किया गया था। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह है असम का श्वेतभ्रू गिबन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग तकनीक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है ना। कहता है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, देखिए ये कथन सही है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ये भी कथन सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या भी करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर जाते हैं तो क्या होता है। देखिए पंख पहले ज़मीन पर पहुंच जाता है, ये गलत है। रबर की गेंद पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, ये भी गलत कथन है। आगे देखते हैं निर्वात में कह रहा है लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाती है, ये भी गलत कथन है। देखिए तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेगा, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। देखिए इनमें से जो जगह नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारें को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर जो हो जाएगा बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया लेड नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है सड़क की रोशनी में जो पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं इन लैंपों को निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, रोंगे या टिन की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस संदेहक के रूप में भी किसी एक संदेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए संदेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, स्कंदन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए देखिए वाशिंग सोडा, देखिए वाशिंग सोडा जो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहते हैं यानी धोने वाला सोडा, ठीक। देखिए सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहा जाता है, एक का हो जाएगा 4, ठीक। आगे देखते हैं एक का हो जाएगा 4, वाशिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। देखिए कास्टिक सोडा को जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट। 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है। यह जो हो जाएगा जननांकी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक। रेटिनॉल जीरोपलेथेमिया यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम है, सही है। पेलाग्रा जो जगह नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, ये भी सही है। संघातिक रक्तचाप विटामिन बी वाला कोबालामिन नाम है, ये भी सही है। बेरी राइबोफ्लेविन, ये गलत है। देखिए बेरी जो हो जाएगा बेरी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, यानी B1 की कमी से बेरी होता है, B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सुमेलित गलत था।
34 नंबर क्वेश्चन कहता है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। रेनिन एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, कोशिका द्रव्य से ग्लूकोज के 4 कार्बन अणु वाले पायरोविट अणु विखंडित होते हैं, ये देखिए ये गलत कथन है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरोविट लैक्टिक एसिड का प्रयोग परिवर्तित होता है, ये सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरोविट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है, ये सही है। देखिए ऑप्शन 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए कोशिका द्रव्य में कोशिका के 4 कार्बन अणु पायरोविट में विखंडित होते हैं, ये गलत है। कोशिका के 3 अणु विखंडित होते हैं। फिर कहता है 36 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है। देखिए केचुआ के जीव हीमोग्लोबिन का विलय होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदान में रक्त के प्रकार के साथ साथ निम्नलिखित में से किसमें संगत होना चाहिए। RH फैक्टर में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है, देखिए ये कथन सही है। यह शरीर की संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दोनों सही है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। देखिए इंसुलिन में जो हो जाएगा जस्ता धातु पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। देखिए कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित पराअवटु या थायराइड ग्रंथ पाराथायराइड हार्मोन करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। यह जो होगा 371 के जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए 371 के गोवा जो हो जाएगा यह मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। 371 के झुआज हो जाएगा यह गोवा राज्य के लिए। अब 371 के चौज हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, सही है। देखिए संघ राज्य क्षेत्र यह भाग 5 ये गलत है, यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा भाग 8 में वर्णित है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के 1 में है, सही है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, ये भी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलने की व्याख्या किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 275 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि मांग उचित हो तो निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी करने हेतु बाध्य है। देखिए मांग उचित हो तो केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है। तो फ्रेडरिक एंजर्स ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में अंतर स्थापित किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है। देखिए इनमें जो हो जाएगा कार्यपालिका का अंग जो हो जाएगा उप निरीक्षक पुलिस है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा अनुच्छेद 154 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए अनुच्छेद 48 के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है विधानमंडल का वह सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। 6 माह तक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभ की जाती है। देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही जो हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा अनुच्छेद संविधान के 61 के तहत। 53 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा PDF टेलीग्राम में जाके देख के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये सब आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी 48 घंटा। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75 रुपया। फिर 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है प्रस्तावना निष्कर्ष उसी प्रकार है अभिवादन अलविदा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है बोगाजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के साथ गलत है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवतियों के नामों
नाम उल्लेख प्राप्त होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, बोगाजकोई के लेकर। फिर कहता है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? देखिए महापरिनिर्वाण मंदिर जो जगह कुशीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकाली प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? यह होगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। देखिए हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो हो जाएगा यह केवल वासुदेव से संदर्भित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? यह तराइन का द्वितीय युद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसी युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किया गया था। फिर कहता है 73 प्रारंभ हुआ था मतलब। फिर आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन कहता है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जौनी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? यह होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली या प्रजा को राजा से? यह जो होगा मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती का निवास स्थान कहाँ है? देखिए संत सलीम चिश्ती का निवास स्थान अजमेर में है। फतेहपुर सिकरी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सलीम अली चिश्ती का फतेहपुर सिकरी में निवास स्थल है। फिर कहता है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था? पोल्ली लून में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए पोल्ली लून में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर को शायो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? दरोगा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च किया? चार्टर्ड एक्ट 1813 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ निम्न में से किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी एवं उसके द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल के संपादक थे, सही है। लोकमान तिलक केसरी के संपादक करते थे, सही है। नेशनल हेराल्ड के संपादक जवाहरलाल नेहरू थे, सही है। द पेनियर के संस्थापक महात्मा गांधी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मूल्यांकन है। द पेनियर के संस्थापक जो यानी कि संपादक जो हो जाएगा यह जॉर्ज एलेन करते थे। कौन? जॉर्ज एलेन द्वारा। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बाइकोम सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? देखिए गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाखना थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? देखिए पर्यावरणीय सुरक्षा से इनमें से जो हो जाएगा गरीबी को कम करना, यह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 कहता है बाघमारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है सोमेर रिज हिल रामसर साइट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? देखिए सोमेर रिज रामसर साइट जो जगह लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है इग्निट्स माइंड किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? देखिए इग्निट्स माइंड जो जगह एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जिंक सिटी किस भारतीय शहर को कहा जाता है? उदयपुर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए बेंगलुरु को जो जगह सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है और जमशेदपुर को जो जगह इस्पात नगरी कहा जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है निम्नलिखित स्थानों में से उनसे संबंधित व्यक्ति को सही युग्म सुमेलित कीजिए। ठीक, कथक से सुभाष चंद्र बोस थे, सही है। आनंद भवन से रविंद्रनाथ ठाकुर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए आनंद भवन का संबंध जो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर से नहीं होकर जवाहरलाल नेहरू से थे। कोई किससे? JL नेहरू से। फिर कहता है बेलूर से रामकृष्ण परमहंस थे, सही है। सेवाग्राम का संबंध महात्मा गांधी से थे, ये भी सही है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए
भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता सही सुमेलित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कोलकाता, ये गलत है। देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो जगह कोलकाता में नहीं होकर नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली। आगे कहता है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग, ये सही है। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक, ये सही है। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष जो जगह 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए 20 जून को जो जगह विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ठीक, शरणार्थी दिवस। फिर कहता है 9 अक्टूबर को, देखिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 17 नंबर को विश्व पत्रकारिता दिवस, पत्रकारिता दिवस। आगे देखते हैं, कहता है निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। देखिए गुलदाउदी जो जगह जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह देख लेते हैं, मेपल लीफ है, क्या, मेपल लीफ। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। फिर कहता है तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन कहता है बृहस्पति के अध्ययन से कौन सा मिशन संबंधित है, जूनो मिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्न में से कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटाएगा, यह जो जगह मसाला ब्रांड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। यह जो जगह 9वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए 9 से न्याय, 9 से 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 के बीच था। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रेजरी बिल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक। यह अल्प अवधि की प्रतिभूति होती है जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है। इसका निर्माण सरकार के लिए आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये सरकार के लिए अल्फा अवधि निवेश के रास्ते भी खोलते हैं। ये सही, तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। यह जो जगह फ्रेडरिक टेलर का नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंकों में जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है, करेंसी जमा अनुपात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए जल प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम जो जगह 1974 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए 1972 में जो जगह वन्यजीव संरक्षण लाया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। फिर 1981 में जो जाएगा वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण लाया था, सियाम। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन कहता है सियाम निम्न में से किस देश का पुराना नाम है। देखिए सियाम जो हो जाएगा थाईलैंड का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हवाई द्वीप का पुराना नाम जो हो जाएगा सैंड बीच है, क्या, सैंड बीच हवाई द्वीप का पुराना नाम है। जापान के पुराना नाम निप्पन है। सूरीनाम का पुराना नाम जो हो जाएगा डच गुयाना है। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है अंटार्कटिका पहुंचने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है, मेहर मूसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 कहता है बलो बाउंस ब्रेक शब्द निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं। देखिए इनमें से हो जाएगा मुक्केबाजी से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय जाति एक परिस्थिति समाज है, यह कथन निम्न में से किस व्यक्ति का है। यह जो जगह हेनरी मेन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कलमकारी चित्रकला निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 99 कहता है पारीखंडा युद्ध कला किस राज्य से संबंधित है। देखिए पारीखंडा युद्ध कला जो हो जाएगा बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मणिपुर में हो जाएगा थांगटा युद्ध होता है, थांगटा युद्ध कला का संबंध मणिपुर से है। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए 1985 में जो हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र कला की स्थापना किया गया। 1953 में 1953 में नाटक अकादमी कला की स्थापना हुआ है। 1959 में राष्ट्रीय नाट्य कला की स्थापना किया गया है। इस प्रकार हम लोग द एग्जाम पोर्टल का बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 देख लिया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सेट नंबर 1, 2 देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।